ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी इंदौर की, जहां बरसाना गार्डन में आयोजित गणगौर महोत्सव उत्साह, भव्यता और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसके साथ ही बात होगी रीवा की, जहां अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के तहत प्रशासन ने 57 आदिवासी परिवारों के मकान बुलडोजर से ढहाए, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश और विरोध देखने को मिला। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। बरसाना गार्डन में गणगौर महोत्सव का भव्य आयोजन हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने भाग लेकर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। आयोजन का नेतृत्व डॉक्टर विनीता कुमार, फाउंडर गणगौर ग्रुप एवं मिसेस भारत 2023 ने किया, जबकि विशेष अतिथि के रूप में विधायक महेंद्र हाडिया, मुग्धा गोलू शुक्ला, मुद्रा शास्त्री, दीपिका हाडिया, नितेश जैन और मंजू सोनी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मौर्या शिवोदय वेलफेयर सोसाइटी, आरएस डायमंड्स, एलिगेंट स्वर्णिमा और ओलंपिका दास सहित अन्य सहयोगियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक और सौंदर्य प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनमें मधु यादव बेस्ट गणगौर क्वीन, साक्षी भटकारिया श्रृंगार, हेमलता बेस्ट ड्रेस, नीता एवं गरिमा बेस्ट जोड़ी, जूली बेस्ट डांस और हल्दी कुमकुम ग्रुप बेस्ट ग्रुप विजेता रहे। कार्यक्रम का समापन उत्साहपूर्ण वातावरण में सफलतापूर्वक हुआ। मनाया जा रहा है, यहाँ पर भव्य बाना निकाला जाएगा। महिलाएं अपने पति के लिए भी व्रत करती, किस प्रकार का है गणगौर? देखिए, जो गणगौर की पूजा है ये अपने पति की लंबी आयु के लिए की जाती है वैसे तो, और सुहागन स्त्री या 16 श्रृंगार करके ये पूजा करती है और इस पूजा का विशेष महत्व दिया जाता है हमारे हिंदू धर्म में। तो इसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम सब लोग यहाँ पे आए हैं। कुंवारी लड़कियाँ भी इस व्रत को करती है, वो किस प्रकार से करती है? हाँ, कुंवारी लड़कियाँ इस उपास को कर सकती है क्योंकि वो अच्छे वर के लिए वो उपास कर सकती है, तो डेफिनेटली उन्हें भी ये करना चाहिए क्योंकि अच्छा वर तो सभी को चाहिए होता है। मेरा नाम रीना गोटवाल, फ्रॉम इंदौर। आज गणगौर महोत्सव मनाया जा रहा है, किस संस्था के माध्यम से मनाया जा रहा है और क्या क्या आयोजन इसके अंदर संपन्न हो रहा है? गणगौर महोत्सव 2026 में गणगौर ग्रुप की फाउंडर ऑफ गणगौर ग्रुप डॉक्टर विनीता कुमार, जो कि मैं हूँ, जो हर साल आयोजन करती हूँ कम से कम 300 महिलाओं के साथ। तो ये बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है और हर साल महिलाएं इसका बेसब्री से इंतजार करती हैं और काफ़ी भव्य समारोह होता है। इसमें हम बेस्ट गणगौर, बेस्ट क्वीन, बेस्ट डांस, बेस्ट गरबा, ये सारे प्राइजेस 5 प्राइजेस देते हैं और संगीतमय पूरा वातावरण होता है, एक सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है और मैं डॉक्टर विनीता कुमार इसको अपनी जो सांस्कृतिक परंपरा है उसको आगे बढ़ाने के लिए ये आयोजन हर साल करती हूँ। आज बरसाना गार्डन में भव्य एक जुलूस भी निकाला जा रहा है, भव्य बाना निकाला जा रहा है, इसको लेकर के देखिए, गणगौर मालवा का और वैसे सभी देशों में किया जाता है, जिसकी एक विशेषता होती है गणगौर सवारी, बाना निकालना। तो उससे ही गणगौर माता का एक आयोजन जो किया जाता है उसी के द्वारा किया जाता है और हम बाना निकाल के उसकी शुरुआत करते हैं गणगौर महोत्सव की। किस तरीके का महत्व रखता है ये महिलाओं के लिए विशेष? गणगौर महोत्सव 16 श्रृंगार को, महिलाओं के सुहागन स्त्रियों को, ताकि वो अपनी सुहागवती रहे और एक अपने पति के लिए लंबी आयु के लिए भी करती हैं और 16 श्रृंगार के साथ आती है और बहुत ही धूमधाम के साथ नाच गाना करके और अपने आप को एक सुंदर सा रूप देके प्रस्तुत करती है। मेरा नाम डॉक्टर विनीता कुमार, फाउंडर ऑफ गणगौर ग्रुप। थैंक यू। हम तो इतने एक्साइटेड थे कि हमने विनीता जी को महीने भर पहले बोल दिया था कि आप फंक्शन कब करा रहे हैं। हम पिछले साल भी आए थे, बहुत इंजॉय करा था और बहुत मस्ती करी थी और बहुत अच्छी फैसिलिटी देती है दीदी। आज यहाँ पे बड़ी कॉम्पिटिशन भी आयोजित की गई है। हाँ, आप लोगों को पुरस्कार भी मिलेगी क्या? हाँ, इसलिए तो हम सब इतना रेडी होके आए हैं। तो हम फर्स्ट प्राइज लेके जाते हैं, देखते हैं। मधु यादव। इंदौर से सीनू संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश के रीवा शहर में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्यवाही करते हुए नीम चौराहे के पास स्थित आदिवासी बस्ती पर बुलडोजर चलाकर करीब 3 एकड़ शासकीय भूमि पर बने 57 परिवारों के मकानों को जमींदोज कर दिया। बताया जा रहा है कि लोग यहां 70 से 80 वर्षों से रह रहे थे। कार्यवाही के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और प्रभावित परिवारों ने विरोध जताते हुए प्रशासन पर बिना वैकल्पिक व्यवस्था के बेघर करने का आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि उन्हें पहले पट्टा देने का भरोसा दिया गया था और यहां बिजली, पानी, स्कूल व आंगनवाड़ी जैसी सुविधाएं भी दी गई थी। बावजूद इसके अचानक कार्यवाही की गई। साथ ही कुछ परिवारों ने बिना नोटिस के बेदखली और तहसीलदार पर अभद्र व्यवहार के आरोप लगाए, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है। हम यतीश शुक्ला जी से पूछे कि भाई यहाँ जिन लोगों का घर है तो क्या उनकी व्यवस्था हो गई है कि बिना व्यवस्था के ही हटा देना। तो उन्होंने अपने से कहा कि जो लोग किराएदार हैं या जो बाहर के हैं उनको हटा दे रहे हैं और जिनका घर है, जिनकी कोई व्यवस्था नहीं है, उनके लिए हमने आवास में घर उपलब्ध करा दिया है, उसके बाद ही हटा रहे हैं। लेकिन तो ठीक है, कल में चला गया। लेकिन आज जब आया तो कई लड़के आके बताने लगे कि भाई हमारी कोई व्यवस्था नहीं, हम जाएंगे कहाँ। तो मैं अंदर गया और देखा तो आप लोग भी देख के आइए कि वो लोग छोटे छोटे झोपड़ी बना के रह रहे हैं, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, उनके माँ बाप सामान हटा रहे थे। तो हमने कहा कि भाई जो ये बोले हैं शुक्ला जी, यतीश शुक्ला, कि आपका घर जो है सबको आवास की व्यवस्था कर देंगे तभी हटाएंगे। तो ये करके मैं वहां से निकल के बाहर आया तो रोड में शिवशंकर शुक्ला खड़े थे। तो बोले आप यहाँ कैसे? तो आप वहाँ बिना कोई बात के आप हर उस जगह पहुंच जाते हैं। तो हमने कहा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ रीवा में, शिवशंकर तहसीलदार हुजूर। तो उनका ये कहना है कि आप यहाँ क्यों पहुंच गए, आपको तो आपका घर है क्या? अरे भाई वो मेरा शहर है रीवा, यहाँ इतने सारे लोग खड़े हैं, सब शिवशंकर शुक्ला से पूछ के खड़े हैं क्या कि सबके ID कार्ड चेक किए हुए हैं कि ये बोदाबाग के निवासी हैं कि नहीं। तो इतना कहा मैंने। तो बड़ा हमने कहा कि ये उन सबका आवास व्यवस्था करा दिए हैं क्या? बोले आपकी क्या जिम्मेदारी, कोर्ट का आदेश है। हमने कोर्ट का आदेश है तो आप जो है उनकी व्यवस्था कराइए। भाई आज कोर्ट का आदेश आज का थोड़ी होगा, 20 दिन 25 दिन 1 महीने का पहले का होगा। तो अभी तक आप सो रहे थे और जब ये सोमवार को पेशी है, हाई कोर्ट जाने की बारी आई तो आपको डर लग रहा है, सबका घर धराशायी कर रहे हो। पहले उनकी व्यवस्था करो, जो बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे हैं। यहाँ पर अतिक्रमण की कार्रवाई हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? ये वार्ड क्रमांक 8 है रीवा का, आनंद नगर, हरिजन और आदिवासी बस्ती है। आप इस विषय को काफ़ी ये चर्चित है, कई दिनों से ये चल रहा है। लगभग 70 वर्ष से अधिक के यहाँ पर घर बने हुए हैं। लेदर फैक्ट्री एंड आबादी के नाम से ज़मीन थी। जब तक हस्तलिखित खसरे थे तब तक किसका कितना रकबा कब्जे पर है ये भी दर्ज था। खसरा जब ऑनलाइन हुआ है उस टाइम से किसी का नाम उसमें दर्ज नहीं है। कुछ समय पहले लगभग 2024 में इसको मध्य प्रदेश शासन किया गया था। 2022-23 के बीच में शायद आया था धारणाधिकार का नोटिफिकेशन। उसमें सभी ने अपने आवेदन भी किए हुए थे धारणाधिकार को लेकर, लेकिन ये बात कहते हुए कैंसिल हो गई। ये बात धारणाधिकार नहीं मिला कि यह ज़मीन मध्य प्रदेश शासन नहीं है, उस समय लेदर फैक्ट्री के नाम से थी। आपको बता दें कि इस पर लगभग 57 से अधिक घर बने हुए थे, जिसमें 51 नोटिस अभी इन्होंने दोबारा से रिलीज करी थी। 6 लोगों को नोटिस भी नहीं दी गई, क्योंकि जिनका कब्जा उस पर है ज़मीन पर, उसमें नोटिस देना इनका एक कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है। साथ ही अगर इसमें लोग कोर्ट गए हैं, जिला न्यायालय में, सिविल कोर्ट में प्रकरण काफ़ी समय तक चला है और उस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला है अभी तक। लेकिन यहाँ पर कार्रवाई सबके घर गिराने की हुई है। काफ़ी टॉर्चर किया गया है लोगों को खुद से घर खाली करने के लिए, मानसिक दबाव पे। ये इसमें अगर हम देखें 57 में से लगभग 52 घर तो ऐसे हैं जिनके पास दैनिक रोजी रोटी का भी संकट है। आप देख ही सकते हैं कैसे घर आप गिर रहे हैं। खपड़ैल घर आज भी अगर शहर के बीच में है तो किसी न किसी मजबूरी के कारण होते हैं। आपको ये भी बता दूं कि इन लोगों ने, प्रशासन ने कोर्ट को थोड़ा सा मिसगाइड किया है इस बात को लेकर कि यहाँ पर अभी कब्जा हुआ है मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन पर, जबकि मध्य प्रदेश शासन ज़मीन हुई है 2024 में। और ये बस्ती जो है, कुछ घर तो लगभग सदियों पुराने हो गए हैं और कुछ घर ऐसे हैं जो 50 साल 40 साल से ऊपर के हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ पर प्रशासन ने इतना दबाव बना दिया है कि लोग जीना हराम हो गया है।
नल का कनेक्शन काट दिया गया, बिजली विभाग के बिना परमिशन के बिजली के कनेक्शन नगर निगम ने काट दिए। तहसीलदार और नायब तहसीलदार द्वारा इतनी बदसलूकी हुई है, लोगों को कॉलर पकड़ पकड़ के निकाला जा रहा है। जनप्रतिनिधि अगर किसी राजनीतिक दल से आ रहे हैं तो उनको धक्के मार के भगाया गया है यहाँ से। हमारे सामने की बात है कि जेपी कुशवाहा जी भी आए हुए थे और उन्होंने लॉजिकल क्वेश्चंस उठाए हैं कि आखिर इनका क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं हो रही है, उनका तक धक्के मार कर वहाँ से भगा देने की बात आई है सामने। तहसीलदार साहब तुच्चे की भांति जैसे गुंडा होता है उस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। व्यक्तिगत मेरे से भी खाली करवाया गया है मेरा घर, और बिना नोटिस के। आपको बता दूं 6-7 घर ऐसे हैं जिनको नोटिस भी नहीं दी गई थी, और जब हमने ये सब देखा कि हमारा सामान नुकसान हो सकता है, हम लोगों ने अपने सामान निकाल रहे थे, उस दौरान तहसीलदार साहब स्वयं आकर मुझसे बदसलूकी से बात कर रहे थे, तू तड़ाक करके बात कर रहे थे। उनको हमने ये सामान्य रूप से बताया भी कि आपको अमर्यादित भाषाओं का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक प्रशासनिक व्यक्ति हैं और प्रशासनिक पद पर बैठे हुए हैं, आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं। उसके बाद तो कुछ नॉर्मल हुए, लेकिन उनका रवैया ऐसा रहा कि आज कुछ लोगों ने, मतलब ये कार्रवाई कल से चल रही है, आज कुछ लोग रीवा विधायक उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी के घर पर भी गए थे। वहाँ पर उप मुख्यमंत्री जी ने शायद तहसीलदार साहब को फ़ोन भी किया है कि इनमें लगभग जो सड़क चौड़ीकरण के लिए आनंद नगर के लिए रास्ता जा रही है, इसके इंक्लोज एरिया पे जितने घर आ रहे हैं लगभग 20 के आसपास, उनको खाली कराकर उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था आज प्रदान कर दी जाए। तो उसके बाद बाकी के घर जब तक हम उन्हें प्रॉपर तरीके से शिफ्ट नहीं कर देते तब तक खाली ना कराया जाए। ये आश्वासन लेकर वहाँ से कुछ लोग लौट आए और यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रहे थे, तभी यहाँ पर प्रशासन ने सभी के घर गिराने शुरू कर दिए हैं। और आपको वीडियो में हाल देख ही रहे हैं, लोगों के पास आज कोई भी विकल्प नहीं बचा है कि वो अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएं। कुछ बूढ़े लोग इतने हैं, 95 साल 90 साल के बूढ़े हैं, आदिवासी है, हरिजन है, और सामान्य वर्ग के भी 5-6 घर यहाँ पर बने हुए थे। लेकिन इतना बड़ा अत्याचार करना प्रशासन को शोभा नहीं देता, किसी भी सत्ता के मद में रहकर ना शासन को शोभा देता ना प्रशासन को। क्योंकि अगर यहाँ पर उप मुख्यमंत्री ये सिर्फ ये बहाना बनाते हैं कि मध्य प्रदेश शासन इसमें कुछ नहीं कर सकता, कोर्ट का निर्देश है, तो कोर्ट भी तो मध्य प्रदेश शासन ही गया था। यहाँ पर 57 परिवारों के रोजी रोटी और आवास का संकट अचानक से खड़ा हो गया। इसके लिए जवाबदेही कौन होगा? इसके पहले विधानसभा चुनाव, नगर निगम के चुनाव के बीच में वादे हुए थे बड़े बड़े, और ये भी कहा गया था कि जहाँ पर आपकी ज़मीन है, जहाँ पर आपका घर है, वहीं का पट्टा दिया जाएगा। लोग बड़ी खुशी खुशी वोट डाले, और जब मौका निकला उसके बाद तो इन्होंने रंग ही बदल दिया। अब किसके दबाव में ये कर रहे हैं, किसको ये ज़मीनें बेचेंगे? कुछ रसूखदार हैं, अभी भी उनकी हवेलियाँ खड़ी हैं, जो उनकी पार्टी में है, उनको चंदा देते हैं, दिन भर उनकी आओ भगत करते हैं, उनकी हवेलियाँ खड़ी हैं। और सुनने में वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई थी अभी तक? कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। लोग जहाँ तहाँ अपना स्थान, जिनके पास ये सुविधाएं थी कि हम किराए से कमरा ले सकते हैं, वहाँ पर कर लिया है। कुछ लोग कहाँ जाएंगे उनको खुद पता नहीं, 2 दिन से खाना नहीं खाया है उन्होंने, पानी का कनेक्शन कट गया है। आखिर जब ऐसा ही था, सब लोग इलीगल ही थे, तो 10-10, 15-15, 20-20 साल से पानी के कनेक्शन कैसे थे? क्या उसमें प्रशासन ने पानी के कनेक्शन नहीं किए? सीवरेज लाइन के कनेक्शन कैसे हो गए? इसके साथ ही बिजली के कनेक्शन कैसे थे? सड़कें कैसे बनाई गई थी? बोर्ड क्यों डलवाए गए थे? SIR में अभी सबकी ड्यूटी लगी हुई थी, सभी के यहाँ पर वोटर लिस्ट में नाम है, प्रॉपर वेरीफाइड है। तो क्या यही प्रशासन था या दूसरा कोई प्रशासन था? हम तो ये दोहरे चरित्र को लेकर तो बिल्कुल ही लानत है ऐसे दोहरे चरित्र पर, कि वोट लेने के नाम पर कुछ और करते हैं, वोट पाने के बाद कुछ और करते हैं। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। मक्सी थाना पुलिस ने 24 घंटे के भीतर अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी को गिरफ्तार किया है। 19 मार्च को झोकर रोड निवासी राकेश कुंभकार की इंदौर के MY अस्पताल में इलाज के दौरान मौत के बाद अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। जांच में सामने आया कि राकेश अपनी पत्नी आरती के साथ रहता था और दोनों के बीच विवाद होता था। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि 18 मार्च की रात पत्नी ने सोते समय पेवर ब्लॉक से सिर पर वार कर और चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त सामान बरामद किया। इस कार्यवाही में संजय वर्मा सहित पुलिस टीम की अहम भूमिका रही। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट।
उज्जैन के महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या संस्थान गुरुकुल में एक शिक्षक द्वारा छात्र की डंडे से बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। बताया गया कि छात्र को दूसरे के बिस्तर पर सोने की बात पर पीटा गया। वीडियो में शिक्षक दत्तदास शेवड़े छात्र से सवाल जवाब करते हुए उसे लगातार मारते दिखाई दे रहे हैं। आरोपी सामवेद राणायनी शाखा में पदस्थ है और वार्डन की जिम्मेदारी भी संभाल रहा है। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।